नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में जानना चाहते हैं जिसने भारत के व्हीकल्स में एलईडी लाइट्स लगाने की पहल की थी? ऐसी कोई ऑटोमोटिव कंपनी नहीं जिसका नाम इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में नहीं है, जिसने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को 93% से अधिक का रिटर्न दिया है। 10 जुलाई 2021 में इस शेयर की कीमत जहां ₹779 थी, वही अब ये ₹1524 तक पहुंच चुकी है। इस तरह एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को लगभग 2 गुना कर दिया है। अगर पिछले 3 महीनों की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 65% का रिटर्न दिया है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में दोस्तों। यही नहीं, पिछले सिर्फ एक महीने की अगर बात करें दोस्तों, तो पिछले एक महीनों में ये शेयर 46% अब जा चुका है। 46% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। एक महीने पहले इस शेयर की कीमत ₹1045 थी, जो अब ₹1526 है। और तो और पिछले सिर्फ दो हफ्तों की बात करें दोस्तों, तो इस शेयर की कीमतें 40% से बढ़ चुकी है। काफी बुली सेंटिमेंट नजर आ रहा है इस शेयर में दोस्तों। और कोरोना की बात करें तो कोरोना के बाद अब तक ये शेयर की कीमतें जो है वो 6 गुना हो चुकी है। तो ये शेयर है दोस्तों FIEM इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। इसके साथ साथ आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, उसके फाइनेंशियल आंकड़ों के बारे में बात करेंगे, कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डाल लेंगे। साथ ही देखेंगे कंपनी की ज्वाइंट वेंचर्स, कंपनी के पार्टनरशिप्स, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उसके वीक पॉइंट्स पर हम नजर डालेंगे। और साथ ही देखेंगे कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है और जानेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस पर दोस्तों। FIEM इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मूल रूप से भारत में 6 फरवरी 1979 को नई दिल्ली में राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था। और इसकी स्थापना श्री JK जैन ने की थी। ये ऑटोमोटिव लाइटिंग जैसे ऑटो कंपोनेंट्स के बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने वाली कंपनी है दोस्तों। अगर इसके की पॉइंट्स की बात कर ले तो ये भारत में मार्केट लीडर है। ये कंपनी ऑटोमोटिव लाइटिंग और सिग्नलिंग इक्विपमेंट और 2 एंड 4 व्हीलर्स के वाहनों के लिए रियर व्यू मिरर की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है दोस्तों। भारत में कुल 2 व्हीलर हेडलैम्प के बाजार की अगर बात कर रहे तो इस अकेली कंपनी का लगभग 27 से 30% का मार्केट शेयर है। कंपनी के कस्टमर या क्लाइंट लिस्ट पर अगर एक नजर डाल ले तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, होंडा, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, रॉयल इनफील्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल है इसके 2 व्हीलर सेगमेंट में। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट की अगर बात कर रहे तो ओला इलेक्ट्रिक, रिवोल्ट, हीरो इलेक्ट्रिक, इसके साथ साथ टॉर्क और बहुत सारे इलेक्ट्रोथर्म, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल है। 2 व्हीलर की बात कर ले, अगेन ग्लोबल कंपनीज की बात कर ले तो होंडा, यामाहा, सुजुकी, ग्लोबल टीवीएस, ये सारी हार्ली डेविडसन जैसी कंपनीज के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। 4 व्हीलर डोमेस्टिक की बात कर ले तो वोक्सवैगन, होंडा, स्कोडा, इसके साथ साथ टाटा मार्को पोलो, टाटा हुंडई, JCB, ऐसी काफी सारी, ऑलमोस्ट सारी की सारी बड़ी कंपनीज के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है दोस्तों। और साथ ही आप देख सकते हैं कि FY22 और 21 में इसके क्लाइंट का कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो भी आप राइट साइड में देख सकते हैं दोस्तों। मैं वीडियो को आगे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। आइए अब देखते हैं फिर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑटोमोटिव डिवीजन है, LED ल्यूमिनस डिवीजन है, उसके साथ साथ कैनिस्टर है, रियर व्यू ऑटोमोटिव लैंप्स है, LED ऑटोमोटिव लैंप्स है। ये सारे जो है ये इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं दोस्तों। इस कंपनी के टेक्निकल कोलैबोरेशन के तहत विकसित कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि कैनिस्टर है, बैंक लीन एंगल सेंसर्स है, मोल्ड्स है, टूल्स, जिग फिक्सचर और फ्यूल पंप मॉड्यूल्स और IC कनेक्टर, ये सारे कंपनी ने अपने टेक्निकल कोलैबोरेशन के तहत विकसित किए हैं, डेवलप किए हैं दोस्तों। साथ साथ इसके इंडोर और आउटडोर यूज के लिए LED ल्यूमिनियर और LED डिस्प्ले के साथ इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक वेंचरिंग करके अपने उत्पाद या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इस कंपनी ने विविधता लाई है दोस्तों।
अब नजर डालेंगे कंपनी के स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर, जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। कंपनी के पास 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो सारे इंडिया में फैली हुई है और ये ओईएम कस्टमर्स के नजदीक लोकेटेड है। पिछले साल कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो था वो 70% का रहा था। अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात कर ले तो इटली, हांगकांग, जापान और इंडिया यहाँ पर इसके मतलब इसकी ब्रांचेस है दोस्तों। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर एक ब्रांच का एक एक फोटो हमने दिया हुआ है, जिससे आपको हेल्प होगी कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पर इसके ब्रांचेस लोकेटेड है वो जानने में। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी नई नई बातें, नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको मदद करेगी आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। तो चलिए नंबर नजर डाल लेते हैं फीएम इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2006 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी की करंट क्लोजिंग प्राइस जो है शेयर की वो 1524 रुपए है। ये शेयर 1676 रुपए तक जा चुका है और इसका 52 वीक लो जो है वो 695 रुपीज का है। अगर स्टॉक का पी देखें दोस्तों तो 21.3 का है और इंडस्ट्री का पी जो है वो 24.2 का है। तो इस हिसाब से ये पी जो है स्टॉक का वो काफी रीजनेबल रेट में चल रहा है। स्टॉक की प्राइस काफी रीजनेबल है। अगर आरओसी आरओई की बात कर ले तो 20.6 और 15.5 का इसका आरओसी आरओई रहा है। बुक वैल्यू इसकी 488 रुपए की है। ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 1.31% का इसका डिविडेंड यील्ड है। इसके साथ साथ इसका क्वार्टरली सेल्स जो है वो बढ़ता हुआ देखा गया है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले 16.2% बढ़ा है। प्रॉफिट 20.3% बढ़ा है और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल की रही है लगभग 93% की। ईपीएस की बात करें तो 71.6 रुपए का इसका ईपीएस है दोस्तों। अब नजर डालेंगे इसके पिछले कुछ समय के परफॉर्मेंस पर दोस्तों। माफ कीजिए। अगर देखें तो पिछले एक साल पहले अगर ये शेयर 779 लगभग 790 रुपए पर था तो आज जाके 1524 रुपए पर जा चुका है। इसके साथ साथ अगर पिछले 3 साल की बात करें जिसमें कोरोना की महामारी आई थी, तो कोरोना के दौरान ये शेयर लगभग 400 450 की अपनी लेवल तोड़कर 500 की लेवल तोड़कर 250 रुपए की लेवल पर आ चुका था। लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे तो एक शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये शेयर। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कोरोना के बाद का एक फेज आया था जहां पर इसने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया था। उसके बाद ये जो था ये कंसोलिडेशन फेज था दोस्तों और उसके बाद एकदम से ये अप गया। उसके बाद जरूर क्योंकि इसका मतलब काफी हाई वैल्यूएशन हो चुका था, मार्केट के सेंटिमेंट बिगड़ गए थे। उसके बाद काफी सारे पॉइंट्स थे जैसे कि यूएस में स्लो डाउन है या फिर फेडरल रिजर्व का डिसीजन है। इन सारे रीजन के वजह से मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया और ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के शेयर जो है वो यहाँ पर नीचे आ चुके थे। लेकिन पिछले लगभग 1.5-2 महीने से इस शेयर में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर एक महीने का ग्राफ अगर आपके लिए प्लॉट कर दूं दोस्तों, तो आइए नजर डाल लेंगे कि पिछले एक महीने में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आप देखोगे तो एक महीने पहले जहां पर इस शेयर की कीमत लगभग कुछ तो 1000 रुपए के आसपास थी, वहीं से ये कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा रहा है और ये ग्रोथ काफी अच्छी देखी जा रही है क्योंकि एकदम से अप नहीं गया है दोस्तों, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है ये शेयर। इसके बाद हम नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो हम देखेंगे मार्च 2021 के आंकड़े, इसके बाद दिसंबर 2021 के आंकड़े और मार्च 2022 के आंकड़े। अगर सेल्स की बात करें तो मार्च 2021 में 421 करोड़ रुपए का सेल रहा जो दिसंबर में थोड़ा सा कम हो गया था 379। उसके बाद मार्च 2022 में फिर से सेल अच्छा देखने को मिला है, 490 करोड़ का सेल्स हुआ है। इसके बाद नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो 28 करोड़ प्रॉफिट था कंपनी का मार्च 2021 के क्वार्टर में, जो कम होके लगभग 23 करोड़ रह गया था दिसंबर 2021 में। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28 करोड़ से 34 करोड़ की छलांग लगा चुका है कंपनी का प्रॉफिट। अब ईयरली नंबर्स पर अगर नजर डाल ले दोस्तों तो पिछले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा देखा गया है। अगर मार्च 2021 का प्रॉफिट छोड़ दे जहां पर थोड़ा सा कम हो चुका था, 75 करोड़ से कम होकर 47 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन उसके बाद
अगर देखें तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखे गया है इसके प्रॉफिट ग्रोथ में। 33 से 53 करोड़, 53 से 56 करोड़, उसके बाद 56 करोड़ से 75 करोड़, 75 करोड़ से 47 करोड़, और 47 करोड़ से ऑलमोस्ट मतलब पूरा दो गुना हो चुका है पिछले एक साल में कंपनी का प्रॉफिट 47 करोड़ रुपए से 94 करोड़, जहां इसका सेल्स रहा है लगभग 1572 करोड़। पिछले साल इसका सेल रहा था 1221 करोड़। अब नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ पर। अगर देखें तो 10, 5, 3 साल के आंकड़े काफी एवरेज थे कंपनी के, लेकिन पिछले एक साल में काफी शानदार रिकवरी देखी गई है और 29% इसका सेल्स ग्रोथ रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एक कंसिस्टेंट, जैसा कि मैंने बताया कि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी जा रही है कंपाउंडेड इसके प्रॉफिट ग्रोथ में। तो 10 साल के लिए 16%, उसके बाद 5 साल के लिए 18%, 3 साल के लिए 19%, लेकिन पिछले एक साल में लगभग दो गुना हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट। अगर यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर भी सिमिलर आंकड़े देखे जा सकते हैं। 10 साल के लिए 27% का इसका एवरेज रहा है, सीएजीआर रहा है। 5 साल के लिए 11%, 3 साल के लिए काफी शानदार है 51%, और पिछले एक साल में तो लगभग दो गुना हो चुका है इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें। 90% का इसने रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। साथ ही अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो यहाँ पर भी काफी 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 कंसिस्टेंट है। 14, 13, 13 और 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10, 5, 3 और पिछले एक साल में दोस्तों। इसके साथ साथ हम नजर डालेंगे कंपनी के डेटर डेज पे। यहाँ पर जरूर थोड़ी सी चिंता की बात है क्योंकि कंपनी के डेटर डेज बढ़ते जा रहे हैं। अगर देखें तो मार्च 2020 में कंपनी के डेटर डेज 20 डेज थे, उसके बाद 2021 में 24 हो गए और मार्च 2022 में ये 41 हो गए। तो कंपनी को जरूर इस फ्रंट पर काम करना पड़ेगा और इसके वजह से काफी लोगों के मन में इस कंपनी के बारे में निगेटिव भावनाएं बन सकती है दोस्तों। अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर देखें तो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2020 में जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स 8.42% के मालिक थे, वही मार्च 2021 में 8.72, 9.05, उसके बाद 9.74 और यहां से बढ़ता हुआ 10.45 और 10.78। तो अगर देखें हम सुन रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से या फिर लगभग 3 से 4 तिमाही से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में वैसा नहीं है दोस्तों। इस स्टॉक में लगातार खरीदारी होती जा रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा और वो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, एक पॉजिटिव संकेत है। साथ ही अगर देखें तो सितंबर 2021 के बाद लोकल इन्वेस्टर्स यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है इस शेयर में। हम नजर डालेंगे इसके कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने 4 अलग अलग ग्राफ्स प्लॉट किए हैं जिसमें है Q4 के लिए सेगमेंट वाइज सेल्स ब्रेकअप है, उसके बाद रिवेन्यू ब्रेकअप है ऑटो सेगमेंट प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से। तो ये सारे हैं मोटा मोटे तौर पर। अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के रिवेन्यू जनरेशन पर इसके आंकड़े इस प्रकार है। ऑटोमोटिव लैम्प से कंपनी का 42% का रिवेन्यू जनरेट होता है, ऑटो एलईडी लैम्प से 26%, रियर व्यू मिरर से लगभग 11%, प्लास्टिक मोल्ड्स पार्ट्स से 11% और अदर प्रोडक्ट से 10% का रिवेन्यू जनरेट होता है। ये पिछले साल के आंकड़े हैं दोस्तों। कंपनी के मार्केट सेगमेंट वाइज रिवेन्यू मिक्स की बात कर ले तो ओईएम से जो है इसका रिवेन्यू जनरेट होता है वो लगभग 92.5% जनरेट होता है और बाकी सेगमेंट से इसका बाकी का 7.5% जनरेट होता है, जैसे कि रिप्लेसमेंट मार्केट से 5.9% और एक्सपोर्ट से कंपनी का 1.6% का रिवेन्यू जनरेट होता है। साथ साथ अगर टू व्हीलर वर्सेस फोर व्हीलर की सेगमेंट की बात कर ले दोस्तों तो अकेले टू व्हीलर्स सेगमेंट से इस कंपनी का लगभग 96% से भी ज्यादा का रिवेन्यू जनरेट होता है और बाकी का लगभग 3.5% जो है वो जनरेट होता है फोर व्हीलर सेगमेंट से। अब दोस्तों हम उन चीजों पर नजर डालेंगे की फैक्टर्स एंड टारगेट की फैक्टर्स पर जिनकी वजह से कंपनी के आगे के टारगेट प्राइस सेट होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं सारे तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन आपको सिर्फ मेन बता दूंगा दोस्तों। जैसे कि इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के बारे में बात करूंगा, जो है इसके बैंक एंगल सेंसर विकसित करने के लिए इस कंपनी ने 2018 में तोयो डेंसो कंपनी लिमिटेड जापान के साथ गठजोड़ किया है और एचएमएसआई को इसकी
सप्लाई ऑलरेडी शुरू कर दी है। 2017 में ऐसा ही कंपनी ने एक एंगल सेंसर विकसित करने के लिए एशियन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड जापान के साथ कोलैबोरेट किया और टीवीएस और यामाहा जैसी कंपनियों को इसकी सप्लाई ऑलरेडी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ 2018 में इसने और एक जॉइंट वेंचर किया दोस्तों, एशियन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड जापान के साथ और टोयोटा शुशो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसमें इसके तहत कंपनी ने ईंधन पंप मॉड्यूल और आईसी कनेक्टर के निर्माण के लिए जॉइंट वेंचर किया था और बजाज जैसी बड़ी कंपनी को इसकी सप्लाई भी कंपनी ने ऑलरेडी शुरू कर दी है। अगर बात करें कंपनी के ओन सब्सिडरीज की तो एफआईएम इंडस्ट्रीज जापान कंपनी लिमिटेड जो जापान की है, ये उसकी खुद की सब्सिडरी है। उसके साथ साथ एफआईएम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एसआरएल जो इटली में स्थित है, ये भी कंपनी की फुल्ली ओन सब्सिडरी है। अगर जॉइंट वेंचर कंपनी की बात करें तो एफआईएम कोवा एचके मोल्ड कंपनी लिमिटेड जो हांगकांग में स्थित है, ये कंपनी का इसके साथ कंपनी का जॉइंट वेंचर है। अब कंपनी के आरएनडी के सेक्शन की बात कर ले दोस्तों, तो काफी स्ट्रॉन्ग आरएनडी नजर आ रहा है। कंपनी के इन हाउस आरएनडी सेंटर ने विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग सुविधाएं अवेलेबल है, जैसे प्रोडक्ट टेस्टिंग, फोटोमेट्रिक टेस्टिंग, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग, थर्मल टेस्टिंग आदि। FY 2019 में इस कंपनी ने दुनिया का सबसे छोटा एलईडी बाय फंक्शन लाइटिंग मॉड्यूल जो क्लास डी है वो विकसित किया है, वो डेवलप किया है दोस्तों। साथ साथ अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देख ले तो कंपनी लगभग लोन फ्री है, सिर्फ 205 करोड़ रुपए का कंपनी पर लोन है। कंपनी का पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ काफी शानदार रहा है, 18.02%, और कंपनी 32% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। तो इन्वेस्टर्स के हिसाब से डिविडेंड पे आउट काफी अच्छा करती है कंपनी। थोड़े से निगेटिव पॉइंट अगर देखें तो इसका सेल्स ग्रोथ जो पिछले 5 साल में देखा गया है दोस्तों, वो 9.15% का है। वैसे तो ये अच्छा माना जाएगा, लेकिन इस इंडस्ट्री का जो सेल्स ग्रोथ है, एवरेज सेल्स ग्रोथ है, उससे ये कम है और ये एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। अगर कंपनी का पिछले 3 साल का आरओई देखिए तो एवरेज रहा है ये सिर्फ 13.18। ये भी एवरेज जरूर अच्छा है दोस्तों, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। और कंपनी के डेटर डेज जो है वो 28.36 से बढ़कर 40.53 दिन हो चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है दोस्तों। टारगेट प्राइस देखने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो 22 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो 24 का है। अगर इस हिसाब से देखें तो कंपनी का जो शेयर है वो अभी एक प्रॉपर प्राइस पर अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मतलब महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, एक रीजनेबल प्राइस पर ये अवेलेबल है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी के क्लाइंट की अगर लिस्ट देखें तो ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जो इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल नहीं है दोस्तों। ये सारे बड़े बड़े ब्रांड इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट को एक सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है दोस्तों। और हो सकता है कि ये कंपनी जो है आगे काफी अच्छा ग्रोथ करे और ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक सिक्योर कंपनी या फिर एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकती है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, यहाँ पर हम वो फैक्टर भी कंसीडर कर रहे हैं कि पिछले सिर्फ एक महीने में ये शेयर लगभग 40% से उछल चुका है और पिछले 2 हफ्तों में ही इसमें लगभग 36% का लगभग 40% का इजाफा हुआ है दोस्तों। तो ये सारे फैक्टर हम कंसीडर करेंगे जरूर। ये हो सकता है कि नियर टर्म में इस शेयर में थोड़ा सा रिवर्स देखने को मिले, क्योंकि 40% अगर उछला है तो थोड़ा सा तो रिवर्स आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिवर्स होने की आशंका नहीं है। लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2-4-6 महीनों के लिए दोस्तों इस कंपनी में। तो ये सारे फैक्टर अगर कंसीडर करें तो अगले 1 साल में इस कंपनी के शेयर में कम से कम 30% की बढ़ोतरी तो मिल ही सकती है दोस्तों, देखी जा सकती है। और शेयर की प्राइस जो है वो कहीं 1900 से लेकर 2000 तक की लेवल छू सकती है, ऐसा हमारा मानना है। ये बहुत ही सेफ एस्टिमेट हमने दिया है दोस्तों। तो ये था फीएम इंडस्ट्री कंपनी का या फिर फीएम इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।